हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपका, जैसा कि सभी को पता है, डेली आप लोगों का जो क्लास रहता है यूपीपीसीएल जेई के लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स हम। तो ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो फटाफट से आपका क्वेश्चन देखिए, सामने लगा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है। जैसा कि आपको पता है भाई, सभी को अपना आंसर देना है और बाद में ये भी बताना है कि आपने कितना स्कोर कवर किया। ठीक है, कमेंट सेशन में आप लोग बाद में ये बताएंगे। और किसी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, वो भी आप कमेंट्स करके मुझे उसमें कमेंट्स में बताएंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसे अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर सकूं। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये मैं आपकी फ़िलहाल मैं लाइव वीडियो नहीं लगा पा रहा हूँ। इस टाइम मैं आपकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि हाँ, कभी कभी कोई क्वेश्चन आपके समझ में ना आए, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ज़रूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, कल की क्लास में भी एक दो क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। सो साथ साथ मैंने आपको एक कमेंट्स करके भी बता दिया था कि हाँ, आपका थोड़ा सा दिक्कत उसमें हो गई थी। क्या हुआ था, क्वेश्चन की लाइन जो थी वो मैंने थोड़ी सी उल्टी पढ़ ली थी। ठीक है, तो वो समझ में सभी को आ गया होगा कैसे करना है। और साथ ही साथ लास्ट में एक क्वेश्चन था आपका, जो कि डिवाइड यानी कि माइनस किया था, 30 माइनस 20, तो वहाँ पर मैंने इक्वल 5 लिख दिया, वो भी इक्वल 10 आएगा। ठीक है, तो ये छोटी मोटी कभी गलती हो जाती है जल्दी में। ऐसी स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, अगर कभी भी कुछ समझ में ना आए कुछ भी आपके, तो आप कमेंट्स करेंगे, बिल्कुल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। तो क्या दे रखा है हमारे सामने, क्वेश्चन दे रखा है, इसे बहुत ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन को हमें स्टूडेंट्स कैसे करना है, यहाँ पर ये जो मिसिंग नंबर दे रखा है इस साइड में, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर हम फिल कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक लॉजिक दिखाई दे रहा होगा क्या, कि भाई यहाँ पर 30 और 3 की मल्टीपल करेंगे तो 90 प्राप्त हो रहा है। भाई बिल्कुल बन रहा नहीं बन रहा है? तो ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर भी अगर हम कोई ऐसा नंबर रख दें कि हमें 80 बन जाए, तो कैसा रख सकते हैं? तो हमें पता है 8 की मल्टीपल अगर हम 10 में कर देंगे, किस में, 10 में, तो कितना बनेगा भाई, बिल्कुल 80 बन जाएगा। तो हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है एक आदमी की आयु। भाई एक व्यक्ति है, उसकी आयु, यानी एज वाला क्वेश्चन है। तो आपको पता है एज वाला क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी कभी कभी कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद खुद ब खुद समझ में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन दो प्रकार से आते हैं। एक तो आता है कि रेशो के द्वारा कर सकते हैं, एक आता है कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दे रखा होता है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ होता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो फटाफट से चलिएगा फिर फटाफट से इसका आंसर देते हैं। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है एक आदमी है जिसकी आयु कितनी है, 32 ईयर्स है। ठीक है, उसका पहला बेटा हुआ था तब की उसकी आयु दे रखी है। जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष हो गई, यानी कि उसका बेटा जो है पहले, भाई जब जिसका जन्म हुआ था तो उसकी आयु कुछ भी नहीं लगा सकते हम, एक भी वर्ष नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब वो 7 वर्ष का हो गया, 7 ईयर्स की एज हो गई, तो उसकी पत्नी की आयु दे रखी है 35 ईयर। तो स्टूडेंट्स, उसकी पत्नी की आयु उसके बेटे के 7 वर्ष होने के बाद की दे रखी है, यानी कि 7 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी। तो भाई लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है, 35 माइनस 7 अगर हम कर देंगे तो कितना आएगा भाई, बिल्कुल यहाँ पर 28 आ जाएगा। क्लियर है, 28 ईयर्स जो है उसकी पत्नी की आयु कब थी, जब उसका पहला बेटा हुआ था तब। अब यहाँ पर कहा गया है कि उसके, यानी उस आदमी की और उसकी पत्नी की आयु के बीच का अंतर पूछा गया है। तो भाई पति की आयु कितनी थी, 32, और पत्नी की आयु 28। तो अंतर पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, 32 माइनस 28 कर देंगे तो हमारा आयु का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो निकल आएगा 4। भाई 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका दे रखा है। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया होगा सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, और मैं आपको बहुत ही जल्दी पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। बस आप जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी के सभी, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बता रखा है और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, ठीक है, उसमें आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथ ही साथ आपको। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग उसे ज्वाइन कर लेंगे, ताकि मैं जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगा तो आप लोगों को पीडीएफ मिल सके। ठीक है, उसके बाद डेली का डेली हम एक शेड्यूल बना लेंगे कि डेली जैसे क्लास होगी उसी के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि आपने जो यहाँ पर पढ़ा, आज की क्लास में जो सीखा, उसे आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे से खुद सेल्फ अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, खुद उसे, यानी कि पहले से ही उसे रिवाइज कर सकें, अच्छे से देख सकें। और साथ ही साथ एक चीज़ और स्टूडेंट्स, मैंने आपका एक शेड्यूल भी तैयार किया है, काफ़ी अच्छा शेड्यूल है, तो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए, एक तो आपका ये प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है,
जो कि आपका डेली रहता है यहाँ पर 5 बजे से आपका लाइव रहेगा। ठीक है, आप लोगों का मतलब मैं तो रिकॉर्ड लगाऊंगा लेकिन आप लोगों के लिए लाइव रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक सेशन हो गया। और साथ ही साथ जो शॉर्ट ट्रिक जैसे कि मैंने कल की क्लास में भी लगाई थी कैलेंडर की शॉर्ट ट्रिक, तो वो भी आप लोगों को मिल गई होगी। तो कैलेंडर की शॉर्ट ट्रिक लगाई थी। ऐसी कुछ टॉपिक्स जो भी आपके हैं रीजनिंग के या फिर मैथ के किसी भी, ठीक है, इन सभी की एक टॉपिक्स की शॉर्ट वीडियो, छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा शॉर्ट ट्रिक के रूप में। और साथ ही साथ स्टूडेंट जो आपका यूपीपीसीएल को हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, पहले से ही आपको पता है, तो यूपीपीसीएल से संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, जो भी हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हैं, उन सबका पहले तो मैं एक शेड्यूल तैयार करूंगा, आप लोगों को उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल जेई में। ठीक है, उसके बाद हम उस प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके उठाते हुए चलेंगे और उसका पूरा पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि भाई इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आपका इससे ये है कि आपका जो यूपीपीसीएल का टारगेट हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं 20 से 20 मार्क्स का, वो बिल्कुल 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए उसी के प्रकार यानी उसी टाइप से मेरी यहाँ पर जो एक प्लानिंग है आप लोगों के साथ में, तो इसी स्टूडेंट्स, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन हाथ से ना छूटने पाए, इसी हिसाब से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। बस आप लोगों को डेली क्लास में बने रहना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप में, और साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो भाई देखिए काफ़ी देर बात हो गई। अब ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या दे रखा है, चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक और साथ ही साथ दे रखा है भौतिक विज्ञानी, यानी इनके बीच में स्टूडेंट्स बताना है कौन सा ग्राफ यानी कौन सा डायग्राम है जो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बात की जाए तो चिकित्सक जो है भाई कौन होता है, भाई आपको सभी को पता होगा, डॉक्टर जो होता है उसी को चिकित्सक तो बोलते हैं। ठीक है, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक यानी ये अलग है। भाई आपने देखा होगा जो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, उसी को तो बोलते हैं। यानी कि कोई भी शारीरिक शिक्षा से संबंधित कोई भी उसे इंस्ट्रक्टर यानी जो होता है, जो अनुदेशक देता है, आदेश देता है, उसे सिखाता है, उसी को बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक अलग प्रोफेशन है, यानी इसमें इसका कोई संबंध नहीं है, चिकित्सक से कोई मतलब नहीं है। ऐसी भौतिक विज्ञानी, भाई भौतिक विज्ञानी बिल्कुल अलग हो गया, इसका भी इनमें से कोई संबंध नहीं है। तो कौन सा बनेगा, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो ये आपको इन्हीं यानी जो आपको नाम दे रखे हैं इन्हें आपको बहुत ध्यान से समझना है, एग्जाम में दोबारा से यही क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए आप यही मानकर चलिए कि क्वेश्चन अगर ये दोबारा से आए तो आपको इसमें दोबारा से कोई गलती ना हो, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये सभी के सभी डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि हाउ मैनी स्क्वायर इन द फिगर, इन दिस फिगर, यानी कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं ये हमें बताना है। तो देखिए बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाई एक स्क्वायर तो ये रहा, दूसरा स्क्वायर ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। भाई 4 स्क्वायर तो मैंने आपके बना दिए। फिर उसके बाद इन सभी से मिलकर एक बड़ा वाला स्क्वायर बन रहा है, ये हो गया आपका 5वां स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, क्या इसे भी स्क्वायर बताएंगे? भाई ये आपका स्क्वायर नहीं है, आप खुद देखिए इसके जो कोने पर क्या 90 डिग्री का यानी कि जो राइट एंगल है वो बन रहा है? भाई नहीं बन रहा है। और जब तक यहाँ राइट एंगल नहीं बनेगा यानी कि उसके आमने सामने की भुजा तो बराबर होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके प्रत्येक कोने पर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 90 डिग्री का कोण बना होना चाहिए, एंगल बना होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो हमारा बाहर वाला है इसे हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं कहेंगे। तो स्क्वायर कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे ओनली 5 यहाँ पर बन रहे हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना, एग्जाम में आपके उसके जो आपका सही आंसर होता है उसके नज़दीकी भी आपको मिलेंगे। भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भी आपको मिलेगा, ठीक है, आपको 6 भी मिलेगा, क्योंकि ये इसीलिए देते हैं ताकि स्टूडेंट्स अगर उससे थोड़ा सा भी नहीं आता है तो वो गलती करे, क्योंकि भाई यहाँ पर वही स्टूडेंट्स विजयी प्राप्त करता है जो अच्छे से उस चीज़ को पहले से ही स्टडी करा हुआ होता है, अच्छे से तैयारी किया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कैसे, यानी कि जब भी आपको एंगल नहीं दिखाई दे रहा तो आप उसे यानी कि स्क्वायर में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है गुड, गुड का संबंध दे रखा है बैड के साथ। ऐसे ही रूफ, रूफ का किसके साथ होगा, तो देखिए गुड का अच्छा यानी अच्छे का बुरे के साथ। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्या हो गया है, अपोजिट आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसी छत है, अगर कोई ऊपर हमारे छत है भाई तो नीचे क्या होगा, नीचे फ्लोर यानी कि फर्श होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
इसमें स्टूडेंट देखिए कैसे करना है भाई, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और आप लोगों को शायद ये अच्छे से समझ में भी ना आए, क्योंकि जब मैं कराऊंगा तब तो समझ में आएगा, लेकिन अभी से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसे कैसे करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। यहाँ पर दे रखा है 31, 19 और 41। भाई एक पेयर यहाँ पर पहले से ही दे रखा है, उस पेयर को पहले पहचानना है, आपस में संबंध हमें बताना है, देखना है क्या उसमें संबंध है, उसके बाद सेम रिलेशन हमें दिए गए ऑप्शन में पता लगाना है कि कौन से ऑप्शन में हो सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले देखा है 31। भाई 31 है यहाँ पर, वैसे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सेम डिफरेंस नहीं है, यानी बीच में जो अंतर है वो भी सेम नहीं है। अगर इक्वल होता तब भी हम क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन इक्वल डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में कोई और ही लॉजिक होगा। तो लॉजिक क्या है वही हमें देखना है। तो 31 दे रखा है पहले, अगर 31 में हम ये 19 जो सेकेंड नंबर है इसे प्लस कर दें तो भाई कितना हो जाएगा, इक्वल, इसका 50 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, 50 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करें, इस 50 में से जो थर्ड नंबर है उसे माइनस कर दें 41 को, तो कितना आ रहा है हमारा 9 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए अब ऐसा ही स्टूडेंट्स यही लॉजिक हमें देखना है कि उसमें पहले शुरू के 2 नंबर जोड़कर जितना आए तीसरा नंबर माइनस करके 9 आना चाहिए। भाई यही तो हमारा लॉजिक हो गया। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन है जो बिल्कुल सेम यही रिलेशन यहाँ पर दिखाएगा। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पर। भाई ऑप्शन नंबर 4 पर लेकर चलता हूँ सीधे सीधे आपको। तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 29। तो 29 में पहले 17 प्लस करेंगे, तो 29 प्लस 17 कितना आपका होता है, इसे ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पर 46। कितना बनेगा भाई, 46 यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 46 में से माइनस करना है तीसरा नंबर हमारा कौन सा है 37। तो यहाँ पर 37 माइनस कर देंगे तो हमारा 9 यहाँ पर भी आ रहा है। भाई आ रहा है, नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप कहेंगे सर ये लॉजिक कैसे पता लगाएंगे, तो हम जब क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं तो हमें पता रहता है कि ऐसा भी लॉजिक होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही तो सीखना है कि ऐसा भी लॉजिक बनता है। तो आपको एग्जाम पर्पस से यानी कि आपको ये क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप हमेशा ऐसा लॉजिक भी लगाकर देख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 7। भाई ये ब्लड रेशर का क्वेश्चन है और क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। बी डी की माँ है। भाई बी जो है वो डी की मदर है और साथ ही साथ दे रखा है सी कौन है, डी का भाई है। तो पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक एक करके लेकर चलते हैं। यानी डी की मदर कौन है, बी। तो डी की मदर है बी। क्लियर है, मदर है तो हमने इस सर्किल में बंद कर दिया। उसके बाद कहा गया है सी डी का भाई है। यहाँ पर सी कौन है, डी का भाई। तो ये भाई है तो इसे स्क्वायर में बंद कर दिया। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, एच ई की बेटी है। भाई एच ई की बेटी है, लेकिन अभी ई के बारे में नहीं पता ई कौन है, लेकिन ई अब मालूम पड़ जाएगा। यहाँ कहा गया है डी ई की पत्नी है। भाई डी कौन है, ई की पत्नी। तो स्टूडेंट्स ये डी ये रहा, लेकिन डी ई की पत्नी है तो यहाँ पर कोई व्यक्ति ई है, भाई वो लड़का होगा, सिंपल सी बात है, वो मेल पर्सन होगा। और ये ई डी जो है पत्नी है तो इसे स्क्वायर में सर्किल में बंद कर देते हैं। अब कहा गया है एच कौन है, ई की बेटी। एच ई की बेटी, तो ई की और डी की दोनों की ही बेटी कहलाएगी एच। क्लियर है, एच यानी कि इनकी दोनों की बेटी हो गई। सर्किल में बंद कर देते हैं भाई यहाँ पर। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, ई और सी में संबंध बताना है। किसमें, ई में और सी में संबंध बताना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है भाई ई में और सी में संबंध कैसे बताएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर डी कौन है, डी एक फीमेल पर्सन है और डी का भाई है सी। भाई डी का भाई सी है और ई जो है वो डी का पति है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों साले और बहनोई यानी कि कह सकते हैं, ठीक है ना, साला बहनोई समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछा गया है कि ई और सी में क्या संबंध है। तो यहाँ पर कोई भी भाई यहाँ पर ब्रदर इन लॉ जो है वो दोनों के लिए ही काम करेगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एच से तो कोई संबंध नहीं दर्शाया गया, एच केवल भटकाने के लिए दे रखा है। क्लियर है, तो समझ आ गया स्टूडेंट्स। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का अर्थ जो है माइनस है, माइनस का डिवाइड, प्लस का मल्टीपल और यहाँ पर डिवाइड का प्लस। भाई यहाँ पर जो सिंबल है वो दे रखे हैं और एक इक्वेशन दे रखी है, उसे सॉल्व करना है। तो देखिए बिल्कुल तरीका क्या होगा, पहले लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन को। हमें पता है स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए पहले सिंबल चेंज करने बहुत ज़रूरी है। तो 16। अब यहाँ पर मल्टीपल को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, तो मल्टीपल को रिप्रेजेंट किया गया है माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 8। क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे डिवाइड, तो डिवाइड को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, तो डिवाइड को प्लस रिप्रेजेंट किया गया है, तो +4। क्लियर हुआ। आगे देखेंगे माइनस, तो माइनस को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, डिवाइड, तो डिवाइड बाई 3।
डिवाइड बाई 3 और प्लस दे रखा है तो प्लस को क्या रिप्रेजेंट किया गया है, प्लस को स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट किया गया है, तो मल्टीपल 9। बिल्कुल क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, पहले करते हैं डिवाइड सॉल्व करते हैं, उसी के साथ साथ हम क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने का तरीका भाई हमें पता है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे क्या दे रखा है, 3 और 9 मल्टीप्लीकेशन में है और 4 यहाँ पर डिवाइड में, भाई यही तो है, 4 के डिवाइड में ही तो दे रखा है ये सब। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइड दे रखा है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं या डिवाइड कर लेते हैं, एक साथ भी हम दोनों के दोनों सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लीजिए भाई, यहाँ पर हो गया 9 तिया 27, 27 हो गया और यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, इस टाइप से आपका बन गया। तो भाई इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, 16 माइनस का 8 भाई प्लस, इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो ये 4 दे रखा है, 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 4 डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मुझे आपका कोई ना कोई गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये दे रखा है 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 9, यही तो दे रखा है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो भाई 9 तिया 27 तो हो सकता है, तो 4/27 लिख सकते हैं हम, यही तो कर सकते हैं, 4/27 लिख सकते हैं। या फिर पहले 4 की गुणा कर लो, 4 से भाग यानी 3 से भाग कर लो 4 को, तब भी देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये आपका इस टाइप से बन रहा है। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड में हो गया है तो 16 माइनस, देख लेते हैं और सॉल्व होता नहीं होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन होगी किससे, एलसीएम लेकर, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग आगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। क्लियर है। तो ये समझ लीजिए मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। तो इस क्वेश्चन को देखिए ज़्यादा टाइम खराब ना करें, इसीलिए मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। अगर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है तो आप मुझे बताएंगे कि सर क्वेश्चन में गलती है, और अगर आंसर इसका आ रहा है तो क्या आ रहा है, यह आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। बाकी तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर आगे सिंबल चेंज करके आप सॉल्व तो यहाँ तक कर ही लेंगे लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 कि विड्रॉ, डिडक्शन, डिपॉजिट और डेबिट। भाई यहाँ पर 4 हमारे लिए वर्ड दे रखे हैं, इन चारों को बहुत ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं विड्रॉ। विड्रॉ मानी सभी जानते होंगे भाई पैसे निकालना। ठीक है, डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब कटौती, तो कटौती में ही तो पैसे निकलते हैं, अरे कटौती में भी तो पैसे कटते हैं। ठीक है, ऐसी डिपॉजिट, डिपॉजिट में हम पैसे जमा करने जाते हैं, अगर हमें बैंक में पैसे जमा करने हैं तो उस प्रक्रिया को डिपॉजिट कहा जाता है। तो ऐसे ही डेबिट, डेबिट का मतलब भी क्या होता है, पैसों को माइनस करना, कम करना। ठीक है, पैसे हमारे डेबिट हो गए अकाउंट से। क्रेडिट का मतलब होता है पैसे बढ़ना यानी कि प्लस होना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन तीनों का मतलब अगर देखा जाएगा तो ये बिल्कुल सेम संबंध दर्शा रहे हैं, लेकिन यहाँ डिपॉजिट का अर्थ जो है बिल्कुल उल्टा है। डिपॉजिट में पैसा जमा हो रहा है और बाकी से सभी से पैसा कम हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, और यहाँ पर संबंध पूछा गया है। पहले तो देख लीजिए क्या कहा गया है ऊपर, इसमें कहा गया है रेखा चित्र, यानी कि नीचे दिए हुए रेखा चित्र में से कौन सा रेखा चित्र ऐसे छात्रों को सही प्रदर्शित करता है जो विधि और संगीत सीखते हैं, संगीत और नृत्य सीखते हैं, विधि और नृत्य सीखते हैं। देखिए उसने खुद ब खुद संबंध यहाँ पर दर्शा रखा है। ठीक है, उसने सभी को आपस में मिक्स कर दिया है, विधि को संगीत के साथ, संगीत को नृत्य के साथ और नृत्य को विधि के साथ, यानी तीनों आपस में कंबाइन है। तो स्टूडेंट जब भी तीनों कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा, भाई सभी को पता होगा ये या नहीं पता है। तो देखिए जब भी तीनों आपस में कंबाइन है तो तीनों को कंबाइन करके ही डायग्राम बनेगा। तो आपका डायग्राम कौन सा बनेगा, ये वाला डायग्राम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 वाला। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से हमें यहाँ पर बताना है कि जो पेयर बन रहा है, पहले वाले नंबर का जो पेयर बन रहा है सेम सेकंड वाले नंबर का पेयर क्या बनेगा, बिल्कुल उसी रिलेशन में लेकर चलना है। तो देखेंगे 107, तो स्टूडेंट्स 107 यानी 107 हो गया। भाई 107 से हमें क्या लाना है, यानी कि 11,449 यानी कि 11,449 लेकर आना है। तो ध्यान दीजिए ये हमारा 107 का स्क्वायर होता है। अरे क्लियर है, जब हम 107 की मल्टीपल 107 से करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 11,449 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे ही देखिए 106 से निकालना है 106, तो 106 की मल्टीपल करेंगे 106 से तो कितना हो जाएगा हमारा, तो
तो स्टूडेंट्स हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा, 11,236। क्या आएगा, 11,236 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। क्लियर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स सभी ध्यान दीजिए, फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, देखिए जब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। मेरा मेन मोटिव यही है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो आपके समझ में आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट रहता है आपका, कोई भी समझ में नहीं आता है, तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपका ग्रुप भी बना रखा है ताकि आप लोग मुझसे सीधे सीधे जुड़े रहें, और आपको कोई क्वेश्चन समझ में आए तो आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स क्या दे रखा है इसे समझिए ध्यान से। यहाँ पर नीचे 3 घन की अवस्थाएं दे रखी हैं, यानी 3 घन दे रखे हैं आप लोगों को, और साथ ही साथ कहा गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि नीचे ए और बी, यानी एक आपका सिंगल जो डाइस दे रखा है, इस डाइस को बताना है इस वाले डाइस में कि ए के और बी के स्थान पर हम कौन सा नंबर रख सकते हैं। तो देखिए अगर हमें कभी भी अपोजिट नंबर पता चल जाए तो हमें पता है कि भाई डाइस में कभी भी 3 अपोजिट फेस, यानी कि उसमें टोटल कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, जिसमें कि 3 फेस एक बार में देख सकते हैं, तो बाकी की जो 3 फेस होते हैं वो अपोजिट फेस कहलाते हैं, ठीक है। तो अपोजिट फेस कभी भी अपने सामने वाले फेस के साथ में एक साथ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जो 3 फेस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ए और बी की जगह वही नंबर रखा जाएगा जो इसमें ना ही 1 का अपोजिट हो, ना ही आपस में किसी का अपोजिट हो। तो देखिए कैसे चेक करेंगे भाई, यहाँ तरीका हमें पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले तो अपोजिट निकाल लेते हैं। तो अपोजिट कैसे करते हैं, देखिए सभी को पता होगा, किसी भी एक फेस के द्वारा निकाल लो या 2 फेस कॉमन के द्वारा निकाल लो। तो देखते हैं क्या कॉमन है भाई, यहाँ पर 5 और 3 हमारा इसमें भी दे रखा है, और 5 और 3 यहाँ भी दे रखा है। तो इसका मतलब 4 का अपोजिट क्या हो गया, 1। 4 का अपोजिट 1 हो गया, क्लियर है। तो हमें समझ में आ गया, हम लिख लेते हैं 4 का अपोजिट 1, यानी कि 4 का अपोजिट 1 हो गया, 4 का अपोजिट। अब आगे देखते हैं, और हमें निकालना है सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर निकालना है, तो अब हम समझ जाएंगे कि 1 यहाँ आ गया है तो 4 यहाँ पर नहीं आएगा। भाई सिंपल सी बात है, 4 यहाँ पर नहीं आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स आंसर तो हमारा वैसे ही क्लियर हो गया। हमारे पहले ऑप्शन में भी 4 दे रखा है, साथ में दूसरे ऑप्शन में भी 4 दे रखा है। भाई दूसरे ऑप्शन में आप देखेंगे तो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और हमारे लास्ट ऑप्शन में भी 4 दे रखा है। तो 4 तो आएगा ही नहीं पहले से ही, तो कौन सा रह गया, तीसरा ऑप्शन रह गया। यही हमारा आंसर हो गया। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन को सिर्फ समझना था बहुत ध्यान से। तो भाई समझ में आ गया होगा सभी के कि जब हमने देख लिया कि 1 का अपोजिट 4 है, तो 4 यहाँ पर ए और बी के स्थान पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर सभी ऑप्शन में देखें तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 4 दे रखा है, और 4 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा 4 जिसमें नहीं दिया है वही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है आपका, यानी कि वाटर इमेज का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है, वाटर इमेज की कंडीशन क्या होती है। यानी कि आपका जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत ध्यान से देखना है, जब भी आपका दर्पण नीचे की साइड लगा हो या ऊपर की साइड लगा हो, तब वो कंडीशन हमेशा वाटर इमेज की बनेगी। और लेफ्ट और राइट में लगा हुआ है, यानी कि साइडों में लगा हुआ है, तो वो कंडीशन आपकी मिरर इमेज की बनेगी। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है, वाटर इमेज का मतलब क्या है, इसमें जो साइड है, यानी कि ये आपकी कौन सी हो गई, राइट साइड, तो ये नीचे आकर राइट ही रहेगी, और ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट ही रहेगी, केवल अप डाउन चेंज हो जाएगा। तो अप डाउन का मतलब सी क्या है हमारा, बिल्कुल मिरर के पास है, सी हमारा मिरर के पास है, तो यहाँ पर भी सी मिरर के पास होगा, तो ऐसे सी बनेगा ऊपर की तरफ। तो भाई कौन सा ऑप्शन है इसमें, क्या सी ऊपर दे रखा है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, बिल्कुल नहीं। तो कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो देखिए एक ही ऑप्शन से हमें पता चल गया कि कौन सा हमारा सही आंसर होगा। और बाकी तो देखिए आप और भी कंडीशन देख सकते हैं, त्रिभुज का शीर्ष आपका ऊपर है तो त्रिभुज का शीर्ष नीचे हो जाएगा, ठीक है। डी हमारा देखिए राइट साइड में है, ऊपर की साइड, तो राइट साइड में नीचे की साइड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि वाटर इमेज की और मिरर इमेज की, वो आपको पता होनी चाहिए। और नहीं पता है अगर किसी भी स्टूडेंट्स को, तो मैं जब जिस दिन आपका ये पढ़ाऊंगा तो उस दिन आपको अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कैसे कौन सी कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है,
उस क्वेश्चन फिगर में स्टूडेंट्स आपको बताना है कि दी गई आकृति, यानी एक पेपर है, उस पेपर को पहले फोल्ड किया गया है। यानी कि आपका देख लीजिए पेपर का आकार कैसे दे रखा है, इस टाइप का आकार है, एक फ्लावर की तरह आकृति होती है, उसकी तरह उसका आकार है पेपर का, उसे फोल्ड किया गया है। तो जितने भी आउटसाइड पार्ट है आपका, ये बाहर की तरफ निकला हुआ, इस पार्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड करके अंदर मोड़ लिया गया है। तो जब स्टूडेंट्स इसे हम ओपन करेंगे तो पहले तो इसमें कटिंग कर ली गई है बिल्कुल इस प्रकार से। अब जब इसे ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा, तो आप खुद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका ये पार्ट इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो त्रिभुज बना हुआ है इस कोने पर, तो यहाँ पर जब हमने पेपर फोल्ड किया था तो त्रिभुज उस पेपर पर भी बनेगा। तो खोलने पर उस त्रिभुज का शीर्ष क्या होगा, इस त्रिभुज के शीर्ष से मिलता हुआ होगा, बस इतना अंतर होगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन बन रहा है आप देख लीजिए बिल्कुल, यानी कि आपका सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग कौन सा हमारा सही आंसर बन रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ मुझे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर जो दूसरा है फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। कुछ अंतर है अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो बिल्कुल बताएं। मुझे तो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बाकी में तो अंतर है लेकिन इसमें दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कभी कभी होता है कि ऑप्शन हमारे एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें कोई ना कोई अंतर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो भाई यहाँ पर शीर्ष दोनों सभी जितने भी त्रिभुज हैं इनके शीर्ष मिले हुए हैं, क्लियर है। और ऑप्शन नंबर दूसरे में देखेंगे तो उसमें भी मिले हुए हैं। तो यानी कि ये दोनों के दोनों आपके जो ऑप्शन हैं बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों ऑप्शन में से किसी को भी आंसर रख सकते हैं, क्लियर है। लेकिन ऐसा कभी एग्जाम में नहीं होता है, एग्जाम में बहुत कम होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता भी है तो उसे डाउट में डालते हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना, ये सभी को पता होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, चलिए ये रहा देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन फिगर दे रखा है, आपका क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और इसे बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपका एक पार्ट मिसिंग है, भाई एक पार्ट मिसिंग है, यहाँ पर इस पार्ट को बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन रखने पर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा पार्ट है ये। अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर आपको जैसी आकृति चारों तरफ दिखाई दे रही है, पहले एक सर्किल दिखाई दे रहा है, तो ये सर्किल आपका कंप्लीट होगा। भाई बिल्कुल सर्किल बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल सर्किल बन जाएगा, ठीक है। लीजिए सर्किल यहाँ पर मैंने बना दिया। अब सर्किल के साथ साथ आपको ये आकृति जैसे निकली हुई दिखाई दे रही है, ये भी ऐसे बनेगी, भाई बिल्कुल बनेगी। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बिल्कुल इसी टाइप का। क्या यहाँ पर ये सर्किल से लाइन टच हो रही है, भाई टच नहीं हो रही। जब टच नहीं हो रही तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है, क्योंकि ये लाइन हमारा सर्किल जो है अंदर अंदर घूम रहा है, ये लाइन पर टच नहीं हो रहा। और ये वाला सर्किल देखेंगे तो लाइन पे टच हो रहा है, तो इसलिए ये वाला नहीं बनेगा। और ये हमारे जो अंदर की लाइन है ये सर्किल की लाइन पर टच हो रही है, तो ये भी नहीं बनेगा। और ये इसे क्रॉस कर रहा है, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आज के 15 क्वेश्चन थे आप लोगों के, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन डेली में लेता हूँ, लेकिन आज के आपके सिर्फ इतने ही क्वेश्चन मैंने किए हैं, क्योंकि आज के जो आपका सेशन है उसमें मैंने कुछ और, ठीक है, और थोड़ा सा कुछ सोचा है, अच्छे से विचार किया है। तो आज के क्वेश्चन केवल इतने ही रखते हैं, बाकी और आपके नेक्स्ट क्लास में जब भी लगेगी तो वहाँ आपको पूरे 25 क्वेश्चन ही मिलेंगे। लेकिन आज आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स सभी उसका इंतजार करें भाई, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए सभी के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। और सभी को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो यूपीपीसीएल जेई के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी के सभी मैं आपके पहले तो एक आपकी टॉपिक वाइज मुझे एक जितने भी टॉपिक्स आपके आते हैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो लगानी है, जिसमें आप लोगों को टॉपिक्स डिस्कस कर सकूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने कितने मार्क्स के हमारे कितने क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है। और उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स फिर उन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से प्लान बनाया हुआ है, प्लान बना के रखा हुआ है, बस आप लोगों को सपोर्ट करना है, अच्छे से मेरे साथ में बने रहना है क्लास में डेली। तो स्टूडेंट्स चिंता ना करें बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया है बिल्कुल 20 से 20 मार्क्स आपके पूरे पूरे 100% मार्क्स आपके लाने हैं। तो भाई बिल्कुल आपके मार्क्स इतने, यानी कि हम टारगेट तो पूरा करके चलेंगे, बाकी एक आध क्वेश्चन देखिए कितना भी करो कभी ना कभी छूट ही जाता है, ठीक है। लेकिन टारगेट हमारा पूरा यही रहने वाला है 20 में से 20 मार्क्स का, ठीक है। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी ग्रुप में अपने, और साथ ही साथ लाइक करेंगे, और जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।